जी, मैं पूछ रहा था कि यूएसए से हारने के बाद पाकिस्तान का माहौल कैसा है? तापमान 35 से 45 पहुंचा है कि नहीं? नहीं नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल वैसा ही है जैसा इंडिया का जिम्बाब्वे के साथ हारने के बाद हुआ था। बिल्कुल वैसा ही है। अरे ये तो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। अरे पुरानी नई देखे, नई पुरानी तो अब अगर हम यहाँ से 10 10 साल बाद बात करेंगे और फिर आप हमें याद दिलाएंगे यूएसए की, तो फिर हम तो आपको यही बोलेंगे ना कि यार बड़ी पुरानी बात है, लेकिन हार तो हार होती है और ऑन रिकॉर्ड आ गई है। आप अपना हमेशा इक्का निकाला करो ना, चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में तो आप कैसे भूल मैं सकते वही हैं, तो कह जैसे रहा हमने आपको हराया था, याद है? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ हर बार का इक्का आपका यही है। अच्छा, का चैंपियंस ट्रॉफी। नहीं देखें, आप देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा भी बात करें ना, एशिया कप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर ओवरऑल बात करें हम, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट हमने जितनी भी खेली है, ओवरऑल स्टैट्स हमारी बेहतर है। मतलब विनिंग रेशियो हमारा ज्यादा है आपसे, चाहे फिर वो टेस्ट हो। हम्म। बट ऑन चाहे अ वो लाइक टेस्ट फ्रेंडली हो। नोट, मैं ये पूछना चाहता था, लाइक इंडियंस जो है ना वो काफी ज्यादा मिस करते हैं उस टीम को जो 90s या 2000 में हुआ करती थी पाकिस्तान की, लाइक्स ऑफ शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उलक। तो लाइक जब वो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतती थी तो वो यूज्ड टू सेलिब्रेट एज वेल। क्या कमी रह गई है इस वाली जनरेशन में कि वो ऐसे प्लेयर्स, वैसी टीम बन के नहीं आ रही है? मेरे ख्याल में टीम तो बहुत अच्छी है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। वी स्टिल हैव गॉट वेरी गुड टीम, और वो आपको पता चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखिए ऐसे नहीं हंसे अभिषेक। यू शुड एंड यू शुड रिमेम्बर व्हाट वी डिड लास्ट टाइम। वो तो मैं नोट करके रखता हूँ अच्छे से कि हाँ 3 4 गेम में तो जीते हैं। 3 4 गेम में जीते हैं पक्का। लेकिन देखो, हम कभी भी इतनी टूर्नामेंट। देखो देखो, तो मेरी बात सुनो। हम कभी भी इतनी जिल्लत से नहीं हारे कि मतलब दूसरी टीम 152 बना के चली जाए और हम एक भी खिलाड़ी आउट किए बिना मुंह देखते रह जाए। ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। एटलीस्ट फाइट बैक किया है, ये आपको मानना पड़ेगा। मैं मान गया, मैं मान गया। ओके, टॉकिंग अबाउट द कल्चर्स अबाउट द पाकिस्तानी एंड इंडियंस। इंडिया में ना पाकिस्तानी जो कल्चर है, स्पेशली जो सीरियल्स है, वो बहुत ज्यादा मशहूर है। लाइक जितने भी सीरियल्स आते हैं यहाँ पर उनको काफी पसंद किया जाता है। आपने कभी इंडियन टीवी सीरियल्स ट्राई किए हैं? कभी भी नहीं? नहीं 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 नहीं। अब पता चल गया किया है। एक्चुअली वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, री इनैक्टमेंट होता है, या उसका वो कॉमेडी क्या कहते हैं उसको, वो दोबारा जो बनाते हैं। पैरेडी, पैरेडी एग्जैक्टली, जो पैरेडी जो बनाते हैं ना, वो अक्सर देखी होती है, उससे आइडिया होता है कि ये मतलब ये चीजें होती रही हैं। वो एक आता था शकुंतली, जो एक बड़ा कॉमेडी पैरेडी बनाई थी, वो ऐसे करते थे, नहीं नहीं नहीं। तो वो मुझे जैसे ही आपने पूछा याद आया। अगर आपको मुझे रिकमेंड करने होंगे कुछ पाकिस्तानी अच्छे सीरियल्स तो वो कौन से होंगे, टॉप 3? ही सेइंग खुदा और मोहब्बत। आई एम नॉट अ टीवी पर्सन। ही सेइंग खुदा और मोहब्बत। आज से बागी, बागी इज अ वेरी डिफरेंट वन। और कुद्दूसी साहब की बेवा। उदूसी साहब की बेवा। हाँ, दैट इज समथिंग यू शुड नॉट मिस। ये फनी है, और इसमें हिना दिल पजीर साहिबा जो है, वो उन्होंने, शी इज प्लेइंग 5 or 6 कैरेक्टर, let alone she's playing 5 to 6 character. It's a comedy thing, and when you look at that you'll be like कि यार ये क्या है, मतलब हंस हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। इट इज समथिंग लाइक सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सारा भाई वर्सेस सारा भाई। आई स्टिल फॉलो दैट। फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है? माया। आई वाज इन कुछ पाकिस्तानी बातें हो जाए। उसमें। नहीं नहीं, देखिए स्टाइल डायलॉग वो मैं इतना ज्यादा नहीं, मतलब क्लिप्स की सूरत में ही देखा है, पूरे शो की सूरत में नहीं देखा, आई बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज के क्लिप्स मिल जाते हैं। तो बट माया साराभाई वाज लाइक माय फेवरेट कैरेक्टर। वो जो सोफिस्टिकेशन और वो जो उनका डार्क ह्यूमर था ना, दैट वाज अ किलर फॉर मी। आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट। ये रील्स स्क्रॉल करते करते ना हम बॉर्डर के उस पार आ जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी होता है कि कई बार जो होता है ना, खासकर फूड वाली जो रील्स होती है पाकिस्तान की, बड़ी अच्छी लगती है मुझे। जैसे आज ही मैं देख रहा था सुबह, कोई शक्कर के साथ लाइक जो मक्खन होता है वो, और नमकीन रोटी और लस्सी दी जा रही थी कहीं पर, कहीं लाहौर के आसपास की जगह थी वो शायद। तो ऐसे रील स्क्रॉल करते करते आप इस तरफ कब आई हैं, लाइक कौन सी रील्स देखते देखते? मैं तो वैसे भी आ चुकी हूँ, मतलब इट्स नथिंग लाइक दैट। आई बिन टू इंडिया, और लेकिन बहुत पहले। यस यस, आई वाज इन वेरावल, गुजरात। आई हैव गॉट फैमिली देयर। माय फादर इज फ्रॉम वाज फ्रॉम इंडिया, एंड तो उस हिसाब से मेरा अभी भी पूरा ददियाल इंडिया में मौजूद है। और हमारी ऐसे मतलब
डेली बातचीत होना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। आई हैव बीन टू मुंबई एज वेल, बट वो 2000 की बात है, तब मैं आई थी। उसके बाद फिर दोबारा आना नहीं हुआ। फिर वो बस जो चलता है वो चलना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर चलती गाड़ी रुक गई। लेकिन अगर दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगी। आई हैव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स देयर, और इंशाल्लाह मौका मिला तो वुड लव टू कम देयर। और आप भी प्लीज़ आए, हम आपको ये जो आप लस्सी पराठे दूर से देख रहे हैं, हम आपको खिलाएं, हम आपको बताएं कि इसका टेस्ट कैसा होता है। मैं तो सर्टेनली चाहूंगा कि वहां पर आऊं, बस एक बार मौका मिल जाए तब जरूर आते हैं आपके पास मिलने के लिए। देखें, वहां के लोग और यहाँ के लोग वाकई इस बॉर्डर में बिलीव नहीं करते, ये एक फैक्ट है। तो अच्छा, एक चीज मुझे पूछनी थी अबाउट द क्रिकेट टीम्स नाउ। लाइक एक आपको जो बेस्ट चीज लगती है इंडियन टीम के बारे में, और एक वर्स्ट चीज आपको इंडियन टीम के बारे में क्या लगती है? The best thing that I really like about Indian team is the body language and the confidence. 100, I'll give 100 for that. And the worst thing is that कि जब इतना अच्छा कॉन्फिडेंस और इतनी अच्छी बॉडी लैंग्वेज है, तो यार ये जो छोटी छोटी सी चीजें होती है ये क्यों होती है? अब देखिए, लेट्स जस्ट गेट इनटू स्ट्रेट इनटू द फैक्ट्स। आईसीसी हमेशा से बेनिफिट करता हुआ आया है इंडिया को। आप देखें, अगर बात की जाए रोहित शर्मा की, तो उनका टॉस हमेशा जो है ना डाउटफुल रहता है। ठीक है, दैट्स अ फैक्ट। ओके, सेकेंड, आपका होटल जो है, नहीं वो आपको दिखेगा भी नहीं ना आपकी फेवर में। नहीं, आप मतलब कह रहे हैं कि रोहित शर्मा के पास वो शोले वाला सिक्का है कि दोनों तरफ हेड्स है? समथिंग लाइक दैट। बट अगर नहीं भी है तो जहां पे पलट जाए वहां कमेंटेटर को इशारा कर दिया जाता है। वो खैर सबने ही देखा है। और इसके साथ आयरलैंड वाला मैच, वो एक बहुत बड़ी जो है वो मिसाल है, उसमें क्लियरली सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ। अच्छा, सेकंड जो मैं आपको बताऊंगी वो ये कि होटल का डिस्टेंस। देखिए, आईसीसी आपको किस किस तरह से फेवर कर रहा है। होटल डिस्टेंस की बात करें तो आपका 5 से 7 मिनट की ड्राइव पर है होटल, और बार बार जाके रोहित शर्मा पे चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, नंबर 3, लेट्स गेट इनटू दिस कि आपका ये वाहिद टीम है पूरे वर्ल्ड कप में जिसको पता है कि अगर ये सेमीफाइनल में जाती है तो इसका मैच गयाना में ही होना है। ठीक है, और मजे की बात कि इंडियन टीम जो है वो 4 स्पिनर्स खिला रही है, जबकि गयाना में अगर दिन के देखा जाए तो वहां सुबह तकरीबन कोई 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे, आपके 7:30 8 बज रहे होंगे। और उस हिसाब से अगर बात की जाए तो गयाना में उस वक्त ड्यू नहीं होगी। सो आपके स्पिनर्स को काफी सपोर्ट होगा उस पर, और आपने 4 स्पिनर्स खिलाए हैं। तो आईसीसी हमेशा से आपको इस एंगल से देखा जाए तो बड़ा बेनिफिट करता रहा है। आई डोंट नो अबाउट द अदर फैक्ट्स, लेकिन जो टाइमिंग वाला फैक्ट है मैं बताता हूँ क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि आईसीसी को भी पता है कि सबसे बड़ा रेवेन्यू इंडिया की तरफ से ही आएगा। तो अगर इंडिया टीम अपने हिसाब से नहीं खेलेगी, इंडिया के टाइम के हिसाब से, तो ज्यादा लोग देखेंगे नहीं। इसलिए वो आईसीसी हमें थोड़ा सा फेवर कर देता है, बिकॉज आईसीसी को पता है कि 90% ऑफ द पैसे। At least you're admitting that. डोंट नो अबाउट द अदर फैक्ट्स, टाइमिंग वाला फैक्ट सही है। No, but other facts are there. You should go and check. Other facts are there. वो मैं चेक करवा लूंगा एक बार आपका। हाँ, एक बार आप जब ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे फिर टाइम ही टाइम होगा हमारे पास, फिर हम जरूर चेक करवा लेंगे। सर, अभी तो मैच शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आपने ये भी डिसाइड कर लिया कि ग्रुप स्टेज में रहेंगे। अब बताएं, इससे ज्यादा और मैं क्या बोलूं? इससे ज्यादा मुझे और क्या बोलना चाहिए, आप खुद बताएं। और ज्यादा बोलना है, बिकॉज नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मेन थिंग, दैट्स बैंटर राउंड। ओके, एक के बाद एक हम यहाँ से तीर छोड़ेंगे, आप वहां से अपनी तीर छोड़े, और उसके बाद देखते हैं लेट्स हु विंस। ओके, तो मैं आपको पहले मौका दूंगा, आप स्टार्ट करें पहले। यार, मैं तो सिंपली ये कहूंगी, आपका जो ये बॉलर है बुमराह, ये सारा साल अनफिट रहने के बाद आईपीएल और वर्ल्ड कप के टाइम पे ये अवेलेबल हो जाता है। मतलब मुझे याद है कि आप लोग कितना बुमराह की एक नो बॉल ने आपको कमर्शियल्स बनाने पर मजबूर कर दिया था कि लाइन जो है वो देख के पार किया करें भाई, बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और उसके बाद आपको पता है कि फखर ने सेंचुरी बनाई थी। और बुमराह का ये समझ में नहीं आता कि मतलब क्या सीन है। आप अब देखें ऐसे अनफिट प्लेयर, और अगर लाइन क्रॉस हो जाए तो आपके लिए कितना मुश्किल हो जाता है। तो क्रॉस कर दिया अब आपने, अब मैं भी थोड़ी सी क्रॉस कर लेता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जब भी पाकिस्तान का मैच होता है ना, तो कमेंटेटर एक लाइन हमेशा यूज करता है, दैट पाकिस्तान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू टॉर्चर पाकिस्तानीज। ओके, और ये लाइन आप कौन से, मेरे ख्याल में ये इंडियन ही स्टेशन पे चल रही होगी, हमारे यहाँ तो नहीं आती ये वाली लाइन। ये लाइन भी आप आईसीसी को लिख के देते होंगे कि ये बुलवाइएगा प्लीज। ये पक्का आज मैं दूंगा लिख के। ये देखे, बहुत सारी चीजें जो है ना सामने आ रही है। आई एम नॉट सेइंग दिस। अच्छा, मुझे एक और बात पूछनी है अभिषेक। देखिए, सारी चीजें अपनी जगह, अब आप लोग बहुत ज्यादा प्लेयर्स पे रिलाई कर रहे हैं।
कोहली एंड देन शर्मा। अभी ये जो दोनों आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ओपनर, एंड वी यू नो दैट वी हैव गॉट शाहीन शाह अफरीदी, राइट। जिसके इनिशियल ओवर्स में टिकना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही है, नई बॉल के साथ जो है वो आप शाहीन शाह अफरीदी का मुकाबला करें, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करें तो याद है प्रीवियस मैच में रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, एक्शंस तो अच्छे से याद है शाहिद अफरीदी के, लेकिन आप श्योर आपको वो भी याद होगा जब हारिस रऊफ का खौफ हमने खत्म कर दिया था। अच्छा चले, वो खैर एक अलग बात है, उसको हम इस तरह से ले सकते हैं। लेकिन अभी आप मुझे ये बताएं कि अब आप देखिए, आप पांड्या पे भी बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे होते हैं ना। पांड्या की एक अलग कहानी है। पांड्या को जैसे ही रोहित शर्मा को मुंबई, अब इवन आईपीएल की बात कर ले तो पांड्या को रिमूव किया गया, उसके बाद फिर जो है वो सॉरी रोहित शर्मा को रिमूव किया गया, पांड्या जो है वो आ गया एज ए कैप्टन, और फिर स्टैंड्स में सबसे लास्ट आए। आप खुद देखें आईपीएल में सबसे एंड में उसको, आपकी पूरी मतलब इंडियन ऑडियंस जो है ना उसको बुरा भला बोल रही है, आप उस पर इतना रिलाई कर रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? I've got a really good line for this one. प्लीज। आपको पता है जिस तरह से हर इंसान के 3 लफ्ज सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? उसी तरह से ना हर पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर के 3 फेवरेट लेटर्स हैं। बिल्कुल आई बताएं कौन से पी फेवरेट लेटर है। एल ओके नहीं, वैसे हमने इन लेटर्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, PSL। नहीं 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 नहीं, अभी तो देखो मैंने फेवरेट प्लेयर वाली लाइन मार दी है, वो चलेगी अच्छे से। नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया ना कि हमने उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। हम अक्सर देखते हैं कि इंडियन फैंस का जो है वो बाबर के साथ कोहली का कंपैरिजन वाला जो सीन है उसमें हमेशा वो ऑफ नजर आते हैं, चिड़े हुए नजर आते हैं। बट क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि आप स्कोर देखें, कोहली इज द रियल किंग, कुछ लोग बाबर को किंग मानते हैं। पर किंग कौन है ये तो खैर जो है वो परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर वाकई परफॉर्मेंस की बात करें तो बाबर और कोहली के स्टैट्स आपके सामने है कि बाबर से ज्यादा मैचेस कोहली ने खेले हैं, लेकिन बाबर से कम रन्स बनाए हैं, ठीक है। और सेकंड ये कि अगर देखा जाए तो T20 रैंकिंग्स में जो है वो बाबर जो है सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाले प्लेयर भी हैं। T20 में आज तक बाबर जितने रन नहीं स्कोर किए। तो इस बारे में आप क्या मतलब किसको किंग कंसिडर करेंगे? बताता हूँ इसका रीजन क्या है ना, जिन सीरीज में बाबर रन बनाता है ना, उन सीरीज में तो विराट कोहली रेस्ट लेता है। इसका मतलब बाबर ज्यादा मेहनत करता है। बहुत ज्यादा मेहनती है। उन मैचेस को भी खेलता है जिसमें नहीं खेलना चाहिए, तो मतलब डेडिकेशन चेक करें आप बंदे की, यार बंदे की बाबर dedication कंटिन्यू check रखे करें। हमेशा के लिए, यही काम आती है वर्ल्ड कप में, हमेशा कह रहा हूँ। लेकिन उस वक्त, अच्छा मेरी एक बात सुने, विराट उस इनिंग में क्या कर रहे थे जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था और 10 विकेटों से हार गए थे 152 पे? उस वक्त क्या कर रहे थे विराट? मेरे ख्याल में उस दिन गलत दिन आराम पे चले गए थे विराट, ऐसा ही है। थोड़ा सा सोचा कि यार प्यार मोहब्बत चलता रहता है पाकिस्तान प्लेयर्स का, वैसे भी उनका, तो उन्होंने सोचा कि चलो प्यार मोहब्बत के लिए ये थोड़ा सा चलता है, आज मैं आउट हो जाता हूँ। या उन्होंने शादाब से मोहब्बत का इजहार किया था? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि शादाब भाई आपसे मेरे को प्यार हो चुका है, आप। ब्रोमैंस चल रहा था, ब्रोमैंस। बिल्कुल बिल्कुल, वो रोमांस याद रहेगा, डोंट वरी, वो 10 विकेट रोमांस नहीं भाई, रोमांस नहीं, ब्रोमैंस। ब्रोमांस ही समझ लेंगे हम उसे, डोंट वरी। बस देखिए, अब आप देखें इधर उधर जाते हैं। आप मुझे अभी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, हर बार आप चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो आप भूल गए। आफरीदी ने जो 2 छक्के मारे थे आपको एशिया कप के फाइनल में, कौन सा एशिया कप, कब हुआ था ये? ये आप गजनी क्यों बन गए भाई? हमारे यहाँ की मूवी है, हम तो कुछ भी बन सकते हैं। भाई देखिए मेरी बात सुने, जब ऐसा कुछ हो जाना तो बंदे को चाहिए कि ब्लीच जो है ना 2 चम्मच पिए, उसके बाद उसकी याददाश्त जो है वो बहाल होना शुरू हो जाती है। पाकिस्तानी प्लेयर्स ना बहुत ज्यादा हाइजीनिक है, वो हर मैच से पहले ना अपने हाथ धोते हैं मक्खन से। चले अगर मक्खन से हाथ धो भी ले, लेकिन आज तक हमारा बल्ला नहीं फिसला। ओ, कोई बात नहीं, वो 9 जून को पता चल जाएगा कितना फिसलेगा बल्ला। वो अब देखें, 9 जून तो अभी आनी ना, 9 जून आपने देखी है ना मैंने देखी है, लेकिन एक बात है, जितना कॉन्फिडेंस आपका है ना, इससे मेरी सारी जो पहले कही हुई बातें हैं अबाउट द टॉस, अबाउट द होटल अकोमोडेशंस, अबाउट सेमीफाइनल, अबाउट द स्पिनर्स, अबाउट द पिच, काफी हद तक सही साबित हो रही है। कोई बात नहीं, होने दोने सही साबित। ओके, एक लाइन और मैं मारता हूँ आपकी तरफ, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक है। आपका एक स्पेशल प्लेयर है आजम खान, राइट? वो हमारा है। बहुत स्पेशल है, डोंट वरी।
अच्छा सुनो सुनो, आराम से वेरी सुनो आप। स्पेशल। आजम खान ने ना एक पुरानी कहावत को उल्टा कर दिया है। बड़ा वो पैकेट कुछ छोटा धमाका। हाँ, बड़ा पैकेट छोटा छोटा धमाका, ये बिल्कुल सही बात है। पता है आजम खान को जो है ना वो हम इसीलिए लेकर गए हैं कि आपका दिल लगा रहे आजम खान पे, ताकि बाकी लोग तवज्जो दें अपने काम पे। पास मेरी तरफ से लाइक थोड़ी सी हैवी हो जाएगी तो प्लीज। हाँ हाँ प्लीज, आजम खान से ज्यादा हैवी नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम ना एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह है। किसी को भी अगर सैलरी बढ़ानी होती है ना, तो वो रिजाइन करके वापस आ जाता है। सही। देखिए जो रिजाइन करके वापस आया है ना, अच्छा है कि उसको वापस बुलाया है। जो आपका वाला था ना, वो गया तो वो तो बिल्कुल रुखसत लेने वाला था। धोनी ने फोन करके समझाया कि बेटा आके खेलो, आके खेलो, छोड़ के जाना नहीं, अभी बहुत क्रिकेट बाकी है, अभी तुमने खेला ही कितना है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बिग मैच ऑन 9 जून। आपकी तरफ से क्या लग रहा है एक स्टार प्लेयर जो दोनों टीमों की तरफ से हो सकता है, लाइक पाकिस्तान की तरफ से स्टार प्लेयर एंड इंडिया की तरफ से स्टार प्लेयर? आई बिलीव के पाकिस्तान की तरफ से स्टार प्लेयर, आई वुड लव टू गो फॉर, मेरे पास एक नहीं दो नाम है ऑनेस्टली स्पीकिंग। एक है मोहम्मद रिजवान, एक है मोहम्मद रिजवान, एंड द सेकेंड वन दैट आई गो फॉर लाइक इमाद वसीम, अगर खेला तो। और अगर इमाद वसीम नहीं खेला देन डेफिनेटली नसीम शाह। एंड इंडिया की तरफ से और कौन लगता इंडिया है, की कौन साइड आपको से, टक्कर दे सकता है? इंडिया की तरफ से आई बिलीव कि अगर रोहित शर्मा, किंग कोहली तो पहले ओवर में जाएगा, ठीक है। किंग कॉन्ग बना देंगे। लेकिन आई बिलीव रोहित शर्मा, बिकॉज ही इज मोर डिटर्मिंड, फोकस। आई बिलीव के वो कैप्टन इनिंग खेलने वाला बंदा है, एंड ही इज वेरी रिस्पॉन्सिबल। देखा जाए तो जिस तरह से वो खेलते हैं, काफी नब्बा तुला खेलते हैं, और उन मतलब एक रिस्पॉन्सिबल प्लेयर की तरह खेलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज टू यू, ठीक है, द तो सेम पहले मैं अपनी क्वेश्चन। श्योर, तो मैं पहले इंडियन टीम की तरफ से सर्टेनली किंग कोहली को करूंगा वोट, दैट ही कैन बी द की प्लेयर। और दूसरा मेरे ख्याल से सर्टेनली रोहित शर्मा। लाइक दोनों ओपनर्स बहुत बढ़िया चलने वाले हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है लाइक दोनों के दोनों 100 रन मारने वाले हैं, 240। और मुझे भी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शुरू के ओवर में ना बड़ा जबरदस्त यॉर्कर देगा शाहिन शाह अफरीदी, क्योंकि ओपनर वो आ रहे हैं और हमारे पास बेस्ट बॉलिंग अटैक है। तो यू विल हैव टू एडमिट दैट द काइंड ऑफ बॉलिंग अटैक वी हैव इज समथिंग, किसी और आपको टीम में इस लेवल का बॉलिंग अटैक नहीं देखने को मिला। सर्टेनली वो लाइक पूरे इंडिया में ना बस अप्रिशिएट विक्टो किया कह जाता रहा है है। कि कभी भी कुछ भी हो, कैसी भी टीम हो पाकिस्तान की, बॉलिंग डिपार्टमेंट स्ट्रांग रहता है। और इसीलिए मेरी तरफ से जो पिक होंगे लाइक स्टार प्लेयर्स फ्रॉम पाकिस्तान, दैट विल बी शाहीन अफरीदी एंड मोहम्मद China आमिर, आई से। बिलीव। ओके ओके, आमिर, आमिर हो सकता है कि कम बैक परफॉर्मेंस दे दे, बिकॉज आमिर जो है वो अपनी जगह बनाने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन है। सो आई बिलीव कि हाँ चलें, ये सही है। और बताएं भाई, और क्या बात करनी है हम इस पे। बस लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूंगा वन लाइन में, लाइक एक मैसेज जो आप इंडियन टीम को देना चाहेंगे। इंडियन टीम को मेरी तरफ से ये मैसेज है कि यू गाइज हैव गॉट ग्रेट, जैसे मैंने कहा बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस आप लोगों का बहुत अच्छा है, बट बहुत सारी जगहों पर ना बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो मैटर कर जाती है, तो प्लीज़ उनको ज़रा अवॉइड किया करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गेम के एस्पेक्ट से, लेकिन वो जो छोटी मोटी सी चीज़ें हो जाती है ऑफ द ग्राउंड एंड यू नो साइड में जो चल रही होती है, तो वो थोड़ा आईसीसी की कोलैब में थोड़ा सा कुछ फर्क हो जाए। बाकी अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड टीम, इट्स अ ब्रिलियंट टीम, एंड आई बिलीव दे हैव गॉट द पोटेंशियल टू मेक इट टू द सेमीफाइनल टू प्ले इन गयाना। लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो ओवरऑल इट्स अ गुड टीम, बस वो थोड़ा 19-20 का ख्याल रखे जो आईसीसी वाली बात मैंने कही है। एनी मैसेज यू वांट टू हैव फॉर द टीम पाकिस्तान? मेरी तरफ से यही रहेगा कि मैच से पहले प्लीज खूब सारी बिरयानी खाएं, खूब सारे एनर्जी जो है स्टेडियम में लेकर आए, ताकि हमें भी मजा बात आए बताऊं मैच मैं आपको, खेलने का। हाँ। एक सेकंड, बिरयानी का आप जो बोले ना, अगर बिरयानी खानी हो ना तो हमसे अच्छी बिरयानी कोई नहीं बनाता। बिरयानी खाने के लिए कोई यूएस से नहीं जाएगा, ये मैं आपको बता दूं। बस मैच से पहले बर्गर पिज्जे ना खा के आए, नहीं तो वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे आपके। ओह वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। ओके अभिषेक, इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग, एंड आई एम श्योर कि आपकी इंडियन ऑडियंस भी देख रही होगी। सो हिज अ मैसेज फॉर द इंडियन ऑडियंस जो देखेगी कि वी हियर फ्रॉम पाकिस्तान ओनली, वी ओनली गॉट दिस मैसेज के यू नो वी बिलीव इन पीस एज मच
एज यू डू। और यू नो हम किसी तरह से भी किसी किस्म की दुश्मनी या किसी बुरी चीज़ को प्रमोट नहीं करते हैं। आप आए हमारे पास, वी गॉट लव फॉर यू, वी गॉट रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर साइड। एब्सोल्युटली, यहाँ से भी यही मैसेज है पाकिस्तान की आवाम को, दैट वी आल्सो लव द पीस, वी लव एवरी पाकिस्तानी, एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू द पाकिस्तानी टीम। मे द बेस्ट टीम विन, सर्टेनली इंडिया। I take my words back. May the best team win, इंशाल्लाह, बट ये certainly इंडिया पे नहीं था। अच्छा, anyways, so आप आए, बिल्कुल आपको हम पराठा लस्सी सब खिलाएंगे और बंस रोड की बिरयानी भी खिलाएंगे, और आपको फिर पता चलेगा कि बिरयानी की एडिक्शन कितनी बुरी होती है अगर आपको बिरयानी पसंद आ जाए तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। हम लोग होप करेंगे दैट यू गाइज मीट अस अगेन ईदर इन द सेमीफाइनल और इन द फाइनल, सो दैट वी कैन कनेक्ट अगेन। Please, you expect us to be there. Now you say this. Yes, I expect. Thank you so much, Abhishek. It was really nice connecting with you. Thank you so much. Thank you so much, Abdul, as well. This is Mira FM 107.4.